So yes, hello everyone. आज की क्लास में we'll learn about the odd and even function, right? So basically अगर बात करें फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इवन फंक्शन का, राइट? कि इवन फंक्शन क्या होता है? ओके, अगर इवन फंक्शन की बात करें, है ना, तो इवन फंक्शन क्या होता है? सपोज कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना, हमें पता करना है कि ये ऑड है या इवन है। तो इवन पता, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे ना, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे, राइट? एफ एक्स कुछ दिया हुआ है हमें, सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, यानी एक्स के जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं, तभी हमें वही फंक्शन मिल रहा है, वही पेरेंट फंक्शन मिल रहा है जो फंक्शन दिया हुआ था। देन हमें क्या बोल सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो इवन फंक्शन होगा। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लो कि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, राइट? अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट द एफ एक्स। सो एफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, एफ एक्स। तो ये कंडीशन अगर कहीं भी सेटिस्फाई होता है, चाहे वो अलजेब्राइक फंक्शन हो, ट्रिगो फंक्शन हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, वो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है, राइट? है ना? अगर इसको हम ग्राफिकली समझना चाहें तो ग्राफिकली में क्या होता है, अगर हम ग्राफिकली समझना चाहें इसको, तो ग्राफिकली में क्या होता है कि इवन फंक्शन जो होगा ना, जो इवन फंक्शन होगा, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, है ना? किसके होगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक। लाइक अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? अगर आप इसको ग्राफ, अगर इसका प्लॉट करोगे तो बहुत ही बेसिक ग्राफ है, इट्स लाइक दिस, है ना? ये कुछ इस तरह का ग्राफ है ना? तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये हमारा y, y डैश, x, x डैश, है ना? यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट का अगर ये वाई एक्सिस को मिरर मानकर हम देखें तो इसका रिफ्लेक्शन जस्ट यहाँ पे मिल रहा है ना? तो अगर वाई एक्सिस का सिमेट्रिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन, है ना? और भी एग्जांपल से हम लोग देख लेंगे। ओके, सो ये बेसिकली हमारा इवन फंक्शन क्या होगा, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। ओके, ग्राफिकली इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑड फंक्शन पे, है ना? ऑड फंक्शन पे केस में क्या होगा, सपोज कि हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है। इस केस में अगेन सेम चीज, एफ माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे। इस वाले केस में अगर एफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए, राइट? अगर एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। क्लियर? सो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, वो होगा थोड़ा सा, ठीक है। आईआईटी में बेस्ड क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन सारा डिस्कस कर लेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस कर लेंगे, राइट? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, सो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स का क्यू विच इज माइनस एक्स क्यू। अब देखो ना आप, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, और एक्स क्यू इज नथिंग बट द एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दिस वन इज द ऑड फंक्शन, राइट? अगेन इसको ग्राफिकली अगर समझना चाहें, सो ग्राफिकली क्या हो जाएगा, ग्राफिकली क्या हो जाएगा कि जो ऑड फंक्शंस है ना, ऑड फंक्शन, दिस विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, है ना? ये ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा। कैसे होगा देखते हैं एक बार। अगर आपको ध्यान होगा, एक्स क्यू, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ, राइट? ये एक्स क्यू का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना? सो दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, है ना? अगर आप ये फर्स्ट हाफ का ग्राफ देखोगे, दिस वन, है ना, अगर ये फर्स्ट हाफ का ग्राफ देखोगे आप, ये वाला, ये जस्ट ओरिजिन के सिमेट्रिक है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना? तो जो ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन, राइट?
एंड ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है ना ही ऑड हो ना इवन हो, राइट। जैसे मान लो कि अगर सॉल्व करते हैं, है ना, अब वो ऐसा फंक्शन हो सकता है कि ना तो ऑड होगा ना ही इवन होगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका एफ एक्स एफ माइनस एक्स के इक्वल नहीं है, या फिर एफ ऑफ एक्स या एफ माइनस एक्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना, तो क्या आ जाएगा वो, नाइदर ऑड नॉर इवन। ना तो ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा ना ही वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, राइट। जैसे एक आप देख लो यहाँ पे, पहले तो बताओ कि ये ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन है ना, ये ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन। पहली बात, ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, इसके बारे में मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, आप प्रीवियस क्लास एक बार देख सकते हो। क्या बताया था, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट। आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अगर उस ग्राफ को एक जगह से ज्यादा जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक पॉइंट से ज्यादा जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तब वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन ही नहीं है, राइट, है ना। तो अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो वो अगर y एक्सिस का सिमेट्रिक है तो इवन है, x एक्सिस का सिमेट्रिक है तो, सॉरी, ऑरिजिन के सिमेट्रिक है तो ऑड है, और कोई फॉलो नहीं कर रहा है देन नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है ना। सो कुछ क्वेश्चन, जैसे कुछ एनडीए में कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना। जस्ट उस क्वेश्चन को मैं एक बार तोड़ तोड़ कर आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि एफ एक्स बराबर दे दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस वन। बेसिकली ये सारे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ऑप्शंस में थे, राइट। आपको चेक करना है कि ये ऑड है या इवन, राइट। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, सो यहाँ पे सिंपल सा है ना, एफ माइनस एक्स फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस वन, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो, माइनस एक्स रहने के पे सेम फंक्शन मिल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ऑप्शन था, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इस केस में भी सेम चीज है, अगर एफ माइनस एक्स फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स का मॉड विच इज अगेन मॉड ऑफ एक्स। सो सेम फंक्शन मिल रहा है, देन अगेन दिस इज इवन, है ना। इस तरह से हमारे पास था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री बाई एक्स था। तो इस केस में क्या करोगे, सेम चीज करना है ना, एफ माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस थ्री बाई एक्स, यहां से माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री बाई एक्स, है ना। ये किसके बराबर आ गया, देखो ना, माइनस एक्स के। तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। इस तरह से एक और ऑप्शन था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री। यहाँ पे आप अगर देखोगे, अगर यहाँ पे एफ माइनस एक्स फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, है ना। तो ये वाले में क्या हो रहा है कि ना तो ये एफ एक्स एफ माइनस एक्स के बराबर है, और ना ही एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है, माइनस एक्स के, है ना। तो ये ना तो इवन है, नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन में था कि आपको ये चारों ऑप्शंस दिए हुए थे, आपको बताना था कि ये इसमें से कौन सा फंक्शन जो है नाइदर इवन है नॉर ऑड है। बहुत ही सिंपल, है ना। एक क्वेश्चन आईआईटी से लेते हैं, जेई से, है ना, जेई का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, सो क्वेश्चन वाज एफ एक्स इज इक्वल टू cot इनवर्स 2 टू द पावर x एंड माइनस पाई बाई फोर। इसमें आपको बताना था कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है ना। आप वीडियो को रोक कर एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, राइट ना। इसमें और भी क्वेश्चंस ऐड किए हुए थे, लाइक इसका रेंज क्या होगा, ओके, रेंज या डोमेन आई थिंक, वो भी सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, ऑड एंड इवन फंक्शन। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करना। तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 2 टू द पावर माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर, राइट। इसको और क्या ले सकते हैं, cot इनवर्स 1/2 टू द पावर एक्स माइनस पाई बाई फोर। अगर आपको एक चीज पता हो, ऑब्वियसली पता ही होगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस
कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई टू, राइट। एंड एक चीज और, कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x, एंड अगेन tan इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू होता है cot इनवर्स x। तो ये सारी चीजें हम लोग कुछ यहाँ पे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो f ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, यस, एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट में है ना, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा पाई बाई टू, राइट, पाई बाई टू एंड माइनस tan इनवर्स 1 बाई टू टू द पावर एक्स एंड माइनस पाई बाई फोर। ये क्या हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस tan इनवर्स 1 बाई टू टू द पावर एक्स। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर यहीं पे इसको सॉल्व करें, यस, यहीं पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स 1 बाई है तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स लिख सकते हैं क्या। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बाई फोर माइनस cot इनवर्स, यहाँ पे 1 बाई टू टू द पावर एक्स है तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स हो जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स 2 to the power x and minus pi by 4, and this is nothing the fx। यहाँ पे क्या आएगा f of minus x is equal to minus of fx। तो अगर ये आना यहाँ पे क्या बताता है कि ये हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, राइट। ओके, सो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दिस इज fx इज इक्वल टू a to the power x माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स एंड प्लस साइन एक्स, है ना। ये किस तरह का फंक्शन है, सब में सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अगेन आप वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हो। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स ए टू द पावर एक्स एंड प्लस साइन माइनस एक्स। So this will be a to the power minus 6 minus a to the power x and sin minus theta is minus sin theta। ओके, अब यहां से माइनस कॉमन ले लो तो a to the power x minus a to the power minus x and plus sin x। सो ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस f of x। सो सिंपल ना, माइनस fx, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन ऑड फंक्शन हो जाएगा, है ना। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, एक बार आप ट्राई करोगे। बेसिकली अगर क्विक रिकॉल चाहें तो हम लोग जैसे मान लो कि ये ग्राफ है, राइट, इसके बारे में, ये बेसिकली cos x का ग्राफ है ना। तो ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है, राइट। अगर हम बात करें साइन x का ग्राफ ऐसा होता है ना। तो साइन x ये किसके सिमेट्रिक है, ओरिजिन के सिमेट्रिक है, ओरिजिन के सिमेट्रिक है, सो दिस इज ऑड फंक्शन, है ना। तो इस तरह से आप इवन ऑड इजीली पहचान सकते हो। और भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लो कि इवन फंक्शन प्लस इवन फंक्शन, यानी दो इवन फंक्शन का सम दे दे तो हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, है ना। बहुत ही इजी तरीके से इसको आप जनरलाइज कर सकते हो। एक्चुअली कैसे करोगे, जैसे मान लो कि हमारे पास दे दिया एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड दिस इज एच एक्स, है ना। बोला जा रहा है कि हमारे पास ये इवन फंक्शन है और ये भी इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, है ना। तो अगर यहाँ पे एच ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स एंड प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, राइट। तो अब ये किसके बराबर आ गया, एच एक्स के बराबर, है ना। तो यहाँ पे एच ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एच ऑफ एक्स के बराबर। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। तो ये इवन इवन, ऐसी ऑड और ऑड प्लस ऑड का सम होगा तो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, राइट, है ना। तो इस तरह से आप जनरलाइज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल टॉपिक था। तो यस, इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।